आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सीखते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, यानी ध्यान कैसे करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों को मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना, ये भी एक मानसिक रोग ही है। आपको नींद नहीं आता है, आप हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मानसिक कष्ट हमारे शरीर में धीरे धीरे आ जाता है। तो इन मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए हमारा ध्यान करना बहुत आवश्यक है। योग में ध्यान करने के बहुत सारे लाभ हैं। आपके शरीर को बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। आप मानसिक रोगों से इस प्रकार के बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, आप सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं आपके मन में। मतलब जो ये युद्ध चलता है, ये सारे युद्ध का समापन जो है आप मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से पहले कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप सुबह सुबह करें मेडिटेशन, सुबह उठने के बाद, और सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने बिस्तर पे जाते हैं भोजन करने के उपरांत, और सोने से पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे समय को आप बढ़ा सकते हैं। और सुबह उठने के बाद जब योग प्राणायाम करते हैं तो आप उस समय भी मेडिटेशन को कर सकते हैं। आप अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से, मतलब मानसिक रोग से अगर आप ग्रसित हैं, कुछ अन्य बीमारियां हैं, तो भी धीरे धीरे इसका लाभ होगा। एकदम तत्काल में आपको लाभ जो है 1 दिन 2 दिन में ऐसा आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार करते हैं, रोज करते हैं इसका, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि इस ध्यान से हमको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारा मन बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी जो है मन की जो गति होती है सबसे ज़्यादा होती है। और हमारा मन को एकाग्र करना, यानी हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा विषय के ऊपर जाता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए भी ये मेडिटेशन बहुत लाभदायक है। तो चलिए हम सीखते हैं मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आज मैं अपने इंद्रियों का ध्यान करूँगी। इंद्रियों के ध्यान करने से जो हमारे इंद्रियां हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे गाड़ियां जैसे होती है। तो हमारे जो शरीर में जो इंद्रियां हैं वो गाड़ियों की तरह है, कार की तरह है। और आपका जो मन जो है वो ड्राइवर है, स्टीयरिंग पे बैठा हुआ। तो मन जो है जिस प्रकार से इंद्रियों को चलाएगा, वो इंद्रियां उस प्रकार से चलेंगी। हमारे मन में अच्छे विचार आ सकते हैं और बुरे विचार भी आ सकते हैं। आपको किस ओर जाना है और कैसे बुरे विचारों को रोक के अच्छे विचारों की तरफ लेके जाना है, तो इस सब के लिए आपका मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये जो मेडिटेशन होता है, ये आपके एक प्रकार से मन की ट्रेनिंग होती है कि कैसे मतलब बुराई की तरफ ना जाकर, बुरे विचार की तरफ ना जाकर, आप अच्छे विचार की तरफ लेके जाएं आप अपने मन को। अगर वो बुरा विचार आ रहा है आपके मन में तो उसको रोकना है, अच्छे विचार को आपको बढ़ाना है। बाकी इंद्रियों के ध्यान करने से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। आपके नेत्रों की शक्ति, देखने की शक्ति बढ़ती है, आँखों के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। मुँह हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, मुँह और आँख है, नाक है, कान है, और हमारा जो त्वचा है, स्किन है, ये 5 इंद्रियां हैं। और इसके बाद हमारा मन जो होता है, ये 6ठी इंद्रिय कहलाती है। और इन सारे इंद्रियों का जो मेन जो हैंडल करते हैं वो मन होता है। तो हमको अपने मन को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। और मन की शक्ति बढ़ने से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे इंद्रियां जब कंट्रोल में रहेगी तो हमारा जीवन जो है
कुछ एक प्रकार से हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, हमारे मानसिक जो भी कष्ट है, वो कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी एक आसन का चयन कर ले। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी एक आसन का चयन कर लें। जो आसन का जो परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दिया है वो यही है, स्थिर सुखम आसनम। यानी आप स्थिर मतलब बिना हिले डुले आप एक जगह पे बैठिए, ठीक है, और सुखपूर्वक, आपको बैठने में कोई कष्ट ना हो, इसी को आसन कहा जाता है। तो किसी भी एक आसन का चयन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन और सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन का चयन कर लीजिए। मैं अभी चयन करने वाला हूँ सिद्धासन का। तो सिद्धासन में सबसे पहले बाएं पैर को नीचे लेके रखेंगे और उसके ऊपर दाएं पैर को रखेंगे, टखना आपस में मिला रहेगा। और एक मुद्रा का चयन कर लीजिए। मुद्रा का चयन करने के बाद मेरुदंड को सीधी कर लीजिए। मेरुदंड को सीधी करना है, आंखें बंद करिए, मन को शांत करिए, अपनी चेतना को मस्तिष्क पे लेके जाइए, शिथिल कीजिए, ढीला छोड़िए। दोनों भाव शिथिल, दोनों पलकें शिथिल, कपोल, गाल शिथिल, अधर, होंठ शिथिल, जिह्वा शिथिल, कान शिथिल, नाक शिथिल, पूरा चेहरा शिथिल, शांत, दोनों कंधे शिथिल कीजिए, ढीला छोड़िए। मेरुदंड सीधी है, आंखें स्वाभाविक रूप से बंद है। धीरे धीरे सर से लेके पांव तक शिथिलता। अपनी चेतना को अपने दोनों आंखों के ऊपर रखना है, अंधकार में देखने का प्रयास करना है। धीरे धीरे आपके नेत्रों की शक्ति बढ़ रही है और इससे सारे जुड़े हुए विकार, उत्पन्न विकार धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इन विकारों को दूर करके आपने अपने नेत्रों की शक्ति को बढ़ाया है। अभी अपनी चेतना दोनों कानों के पर्दे पे लेकर जाएंगे और आसपास के वातावरण में जो भी साउंड, उसे सुनने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। दूर से आती हुई आवाज, पास से आती हुई आवाज, सबको छोटी से छोटी आवाज सुनने का प्रयास करना है। धीरे धीरे जो कान के पर्दों में जो अशुद्धियां हैं दूर हो रही है। अभी आपके कान के पर्दे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। पहले से ज़्यादा सुनने की शक्ति
आपके कान के पर्दों में आ गई है। आपका कान बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अभी अपने चेतना को अपने नाक पे लेके आइए। वातावरण में जो खुशबू है उसे सूंघने का प्रयास करिए। श्वासों का अंदर जाना, फेफड़े का फूलना, श्वास का बाहर निकलना, उसकी उष्मा, गर्मी, जब श्वास बाहर आता है तो हवा गर्म हो जाती है। श्वास जब अंदर लेते हैं तो हवा ठंडी रहती है। लगातार श्वसन का चलना, बारी बारी से बाएं कभी दाएं, आपकी नासिका एक समय में एक चलती है, कभी बाएं चलती है और कभी दाएं चलती है। आपने अपने नासिका पर ध्यान रखा और इसमें जो अशुद्धियाँ थी उसे आपने दूर कर दिया है। अभी आपकी नासिका बिल्कुल स्वस्थ है। पहले से ज़्यादा सुगंध आप महसूस कर पा रहे हैं। पूरे ऑक्सीजन को आप नासिका के द्वारा प्रवेश करा रहे हैं और पूरे अशुद्धियों को, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर आप निकाल रहे हैं। इसमें जो भी रुकावट थी उसे आपने दूर कर दिया है। पहले से ज़्यादा एक्टिव मोड में आपकी नासिका काम कर रही है। अभी इसके बाद अपने इंद्रियों को, अपने ध्यान को मुख के पास लेके आइए। अपने मुख का ध्यान करिए। आपके मुख में जो लार की ग्रंथियां हैं, बहुत सारे छिद्र हैं और इन छिद्रों से आपके ग्रंथियों से लार का निकलना, भोजन के साथ मिलना और उस भोजन के साथ मिलने के बाद पाचन तंत्र में जाकर पाचन क्रिया को मजबूत करना, बढ़ाना, आपके भोजन को पचाना, इन सारे कामों में आपके मुख का बहुत बड़ा योगदान है। और आपके पांचों इंद्रियों में से एक इंद्रिया है आपका मुख। तो अपने जिह्वा को अपने मुख के अंदर घुमाना है, तालू के ऊपर और चारों तरफ मुख के ऊपर जिह्वा को घुमाइए। जो भी अवरोध थे उसे आपने दूर कर दिया है। पहले से ज़्यादा लार अब मुख में आ रहा है। जितने भी छिद्र में रुकावट हुए थे उसे आपने दूर कर दिया। पहले से ज़्यादा पाचन क्रिया में सहायता मिलेगी और जो भी अशुद्धियाँ थी वो दूर हो गई है। मुख की अशुद्धियाँ दूर होने से आपके पाचन क्रिया बढ़ गई है और जठराग्नि में आपकी जो भी अशुद्धियाँ आई थी वो सब दूर हो गई है। तो अभी इसके बाद हम अपने पांचवी इंद्रिया, अपनी त्वचा के ऊपर अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे। तो सर से लेकर पाँव तक एक बार ध्यान करिए। सर से लेकर नीचे जाते रहिए और नीचे पैर के नाखून तक पूरा एक बार ध्यान करेंगे। शरीर के ऊपर का जो आवरण है वो आपकी त्वचा है,
और उस त्वचा के ऊपर आपने वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं। जो वायु अभी आसपास में है, आपके त्वचा से टकरा रही है, उसका जो एहसास है, उसका जो ठंडापन है, उसे महसूस करिए। कैसे वायु आपके त्वचा से आके टकरा रही है। पूरे त्वचा की अशुद्धियाँ दूर हुई। आपने पूरे शरीर के त्वचा के ऊपर ध्यान दिया और इससे संबंधित सारी अशुद्धियाँ दूर हो गई है। अब आप नई ऊर्जा का एहसास कर पा रहे हैं। अभी आपके मन के ऊपर ध्यान देना है। आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आपको दृष्टा बनकर इन विचारों को देखना है, इनको रोकना नहीं है। जैसे आपके मन में बारी बारी से कुछ विचार आते रहते हैं, आपको सिर्फ दृष्टा बनकर इनको देखना है। समझने का प्रयास करिए कैसे मन में आपके लगातार विचार आते रहते हैं, इनको रोकना नहीं है, अभी दृष्टा बनकर देखना है। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि धीरे धीरे इन विचारों को रोक पाएंगे। अभी अभ्यासी जो है स्टार्टिंग में सिर्फ अपने विचारों को ध्यान देंगे, कैसे हमारे मन में लगातार विचार आते रहते हैं। अपने ध्यान को, अपने मेडिटेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों हथेली को आपस में घर्षण करेंगे। अच्छे से घर्षण करने के बाद अपने पलकों से लगाएंगे। गर्दन से होते हुए प्रणाम की मुद्रा। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे से आंखें खोलिए। तो मित्रों, ये था आज का मेडिटेशन और इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। तो इस लाभ को पूरे अपने मित्रों के पास, अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।